धीरे धीरे कल्पना करने की आदत कम होने लगती है और यहीं से रीडिंग एक काम बन जाती है, मज़ा नहीं। इसका सबसे बड़ा नुकसान मार्क्स का नहीं, सबसे बड़ा नुकसान है सोचने की क्षमता का। क्या आपने कभी अपने बच्चे से सिर्फ इतना कहा है, 10 मिनट पढ़ लो, और उसने जवाब दिया मन नहीं कर रहा, लेकिन उसी बच्चे ने 1 घंटा गेम खेल लिया, 50 शॉर्ट्स वीडियो देख ली और उसे समय का पता ही नहीं चला। सवाल यह है, क्या बच्चा बदल गया है या उसका दिमाग बदल रहा है? क्लास 1 से क्लास 5 यानी 6 से 10 साल की उम्र, यही वो उम्र है जब बच्चे का दिमाग फोकस करना सीखता है, नई बातें याद रखना सीखता है, धीरे धीरे पढ़ाई से दोस्ती करता है। लेकिन आज इसी उम्र में बच्चे का सबसे बड़ा दोस्त किताब नहीं, मोबाइल बनता जा रहा है। गेमिंग, शॉर्ट्स वीडियो और एंडलेस स्क्रॉलिंग धीरे धीरे उसके सोचने का तरीका बदल रहे हैं। लेकिन ये बदलाव हो कैसे रहा है, आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है गेम्स। जब बच्चा गेम्स जीतता है तो उसे तुरंत रिवॉर्ड मिलता है, कॉइन्स, स्टार, लेवल अप, नई स्किन, सब कुछ कुछ ही सेकंड में। यही इंस्टेंट रिवार्ड ब्रेन में डोपामिन छोड़ता है, धीरे धीरे दिमाग आसान खुशी का आदी हो जाता है। अब जब वही बच्चा मैथ्स की एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो उसे तुरंत कोई भी रिवार्ड नहीं मिलता, इसलिए उसे पढ़ाई बोरिंग लगती है। पॉइंट नंबर 2, शॉर्ट्स वीडियो और फोकस। एक शॉर्ट्स वीडियो 15 सेकंड, दूसरा 20 सेकंड, तीसरा 30 सेकंड। हर वीडियो नई आवाज़, नई कहानी, नया एक्साइटमेंट। धीरे धीरे ब्रेन तेज बदलावों का आदी हो जाता है। अब किताब का एक पेज उसे बहुत लंबा लगने लगता है, टीचर की पूरी बात सुनना मुश्किल हो जाता है। समस्या बच्चे की नहीं, समस्या उस आदत की है जो उसका ध्यान टुकड़ों में बांट रही है। पॉइंट नंबर 3, होमवर्क से नफरत। क्यों? ध्यान दीजिए, बच्चा होमवर्क से नहीं, उस मेहनत से बचना चाहता है जिसकी आदत उसका दिमाग धीरे धीरे खो चुका है। होमवर्क धैर्य मांगता है, सोचना पड़ता है, गलती होती है फिर दोबारा करना पड़ता है। लेकिन मोबाइल हर बार नई एंटरटेनमेंट देता है बिना मेहनत। चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स बताते हैं कि लगातार इंस्टेंट एंटरटेनमेंट बच्चों की सस्टेन्ड अटेंशन यानी लंबे समय तक ध्यान बनाए रखने की जो क्षमता है उसको कम कर सकता है। पॉइंट नंबर 4, किताब में कहानी पढ़ना कल्पना करना सिखाता है। हर कैरेक्टर दिमाग खुद बनाता है, लेकिन वीडियो में सब कुछ पहले से दिखा दिया जाता है। धीरे धीरे कल्पना करने की आदत कम होने लगती है और यहीं से रीडिंग एक काम बन जाती है, मज़ा नहीं। इसका सबसे बड़ा नुकसान मार्क्स का नहीं, सबसे बड़ा नुकसान है सोचने की क्षमता का। क्योंकि जो बच्चा हर जवाब स्क्रीन पर देखता है वह धीरे धीरे खुद जवाब ढूंढना कम कर देता है और यह स्किल आगे चलकर जिंदगी बनाती है। तो क्या मोबाइल पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए? नहीं, जरूरत है बैलेंस की। रोज आउटडोर प्ले, रोज स्टोरी रीडिंग, स्क्रीन टाइम की सीमा कर देना, गेमिंग का तय समय, और सबसे जरूरी पेरेंट्स खुद स्क्रीन को डिसिप्लिन में रखें, क्योंकि बच्चे हमारी बातें नहीं हमारी आदतों से सीखते हैं। आज हमने देखा कि स्क्रीन बच्चे का फोकस और लर्निंग कैसे बदल रही है, लेकिन एक और सवाल इससे भी ज़्यादा डराने वाला है। क्या मोबाइल की वजह से बच्चों की इमोशनल इंटेलिजेंस यानी दूसरों की भावनाएं समझने की क्षमता भी कम हो रही है? अगले एपिसोड में हम इसी सच को समझेंगे, क्योंकि स्क्रीन सिर्फ समय नहीं ले रही, धीरे धीरे बचपन का स्वभाव भी बदल रही है।